व्यवहार भानु ग्रंथ में व्यवहार विद्या का विषय दिया हुआ है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याणार्थ लिखा है। अब इसमें आगे का क्रम बता रहे हैं। बिना पढ़े हुए मनुष्यों की क्या गति होगी? उत्तर दे रहे हैं, दो गति होंगी बिना पढ़े हुए की, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अच्छी उसको कहते हैं जो मनुष्य विद्या पढ़ने का सामर्थ्य तो नहीं रखते और वह धर्म आचरण किया चाहे तो विद्वानों के संग और अपने आत्मा की पवित्रता और अविरुद्धता से धर्मात्मा अवश्य हो सकता है, क्योंकि सब मनुष्यों का विद्वान होना तो संभव ही नहीं है, परंतु धार्मिक होने का संभव सबके लिए है कि जैसे अपने लिए सुख की प्राप्ति और दुख के त्याग, मान्य होने, अपमान के न होने आदि की अभिलाषा करते हैं, तो दूसरों के लिए क्यों न करनी चाहिए? जब अपने लिए सुख की प्राप्ति करते हैं, दुखों की त्याग करते हैं, मान सभी चाहते हैं और अपमान कोई नहीं चाहता, तो ये हम अपने लिए करते हैं, तो ये दूसरे के लिए भी हम करते रहें। फिर आगे बता रहे हैं, जब किसी को कोई चोरी व किसी पर झूठा जाल लगाता है तो क्या उसको अच्छा लगता? और क्या जिस जिस कर्म के करने में अपने आत्मा को शंका, लज्जा और भय नहीं होता, वह धर्म किसी को विदित नहीं होता, क्योंकि जो कोई आत्मविरोध अर्थात आत्मा में कुछ और वाणी में कुछ भिन्न और क्रिया में विलक्षण करता है, वह अधर्मी, और जिसे जैसा आत्मा में वैसा वाणी और जैसा वाणी में वैसा ही क्रिया में आचरण है, वह धर्मात्मा। जिसमें जो अधर्मी होता है वह अधर्मी होता है, और जो आत्मा में जैसा वैसा वाणी में और जैसा वाणी में वैसा कर्म में आचरण है, वह धर्मात्मा माना जाता है, धर्म का आचरण करता है। इसमें समझाया गया है, हम सभी प्रमाण के तौर पर देखते हैं तो आगे इसमें प्रमाण दिया गया है। असूर्यानाम ते लोकान्धेन तमसावृतः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महानो जनाः। जो आत्महत्यारे अर्थात आत्मस्थ ज्ञान से विरुद्ध कहने, मानने और करने हारे हैं, वे ही लोग असुर अर्थात दैत्य, राक्षस नाम वाले मनुष्य हैं, और वे ही बड़े अधर्म रूप अंधकार से युक्त होते हुए और मरण को प्राप्त होकर दुखदायक देह आदि पदार्थों को सर्वथा प्राप्त होते हैं, और जो आत्मरक्षक अर्थात आत्मा के अनुकूल ही कहते, मानते और आचरण करते हैं, वे मनुष्य विद्या रूप शुद्ध प्रकाश से युक्त होकर देव अर्थात विद्वान नाम से प्रख्यात हैं। वे ही सर्वदा सुख को प्राप्त होकर मरने के पीछे भी आनंद युक्त देह आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं। यहाँ समझाया है इसमें कि जो बिना पढ़े हैं उनकी गति क्या होगी। जो बिना पढ़े हैं, सभी स्वामी जी समझा रहे हैं, सभी मनुष्य पढ़े हुए नहीं होते, लेकिन धर्म आचरण तो सभी कर सकते हैं और धार्मिक सभी हो सकते हैं। और यदि वह विशेष पढ़ा नहीं है तो भी उसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं। जिस काम को करने में भय, शंका, लज्जा न हो, वह काम धर्मानुकूल होता है।
और जिस काम को करने में भय, शंका और लज्जा इनमें से कोई भी बना हो या तीनों दोनों बने हों तो वह काम धर्म के अनुकूल नहीं होता। कितना स्पष्ट सुंदर यह हम सभी को सूत्र दे दिया है कि जिस काम के करने में भय, शंका, लज्जा हो वह धर्म, और जिस काम को करने में भय, शंका, लज्जा ना हो वह धर्म, और जिस काम को करने में भय, शंका, लज्जा हो वह अधर्म। धर्म और अधर्म की इतनी स्पष्ट परिभाषा किसी अन्य ग्रंथ में, जो ऋषिकृत ग्रंथ नहीं है, देखने सुनने को नहीं मिलती। और हमेशा विचार करके, ध्यान करके, अपने चिंतन और मनन करके जैसा हमारे आत्मा में है वैसा ही हमारी वाणी में होना चाहिए, और जैसा हम वाणी से बोलते हैं, करते हैं, वैसा ही हमारे कर्म में भी हो। मनसा वाचा कर्मणा, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में। और वह व्यक्ति हमेशा धार्मिकता को प्राप्त होकर के उन्नत शिखर को प्राप्त होता है और व्यवहार विद्या में भी कुशल होता है। उसका सभी अन्य मनुष्य मान्य करते हैं। जो इस प्रकार से आत्मवत वर्तता है वही श्रेष्ठ है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखेंगे। ओम